तो मैं बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति जब अपनी लाइफ में डिसीजन लेता है, अपनी लाइफ में जब देखता है कि मुझे मेरे घर की परिस्थितियां ये हैं, मुझे इस प्रकार से काम करना चाहिए, मेरे बच्चों की लाइफ स्टाइल ये रहेगी, तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ को लेकर कोई ना कोई गोल बनाता है। अभी वो गोल क्लियर कट तो नहीं है, धुंधला है, क्वेश्चन मार्क है, बट वो कहीं की सोचता है मैं घर बना लूंगा, शहर में जाके रहूंगा, गाड़ी ले लूंगा, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊंगा, माँ बाप की इस प्रकार से सेवा करूंगा, अपने शहर में एक अच्छा नाम, जो भी चीजें उसकी, वो एक लाइफ में गोल बनाता है। और मेरा मानना है कि उस लाइफ में उस गोल को अचीव करने के लिए दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है। तो आपके डिसीजंस और एक आपके ड्रीम्स, ये शायद रिपीट हो गया, आपके डिसीजंस एंड आपके ड्रीम्स, ये दोनों चीजें आपके उस लक्ष्य को बड़ा करने में आपकी हेल्प करती है। बट यदि आपके डिसीजंस और ड्रीम हैं और उसके साथ आप सही एक्शन करते हैं, तो जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो आपको मिलता ही मिलता है। बट इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्शन। तो हम करते हैं, क्या सभी लोग जो काम करते हैं क्या सबको सफलता मिलती है? नो। तो यहां पर यह पॉइंट बहुत ध्यान देने योग्य है कि एक्शन करने से चमत्कार नहीं होगा, सही तरीके से गोल ओरिएंटेड एक्शन करने से चमत्कार होने वाला है। तो हमें अपनी एक्टिविटीज में इस चीज को शामिल करना चाहिए। यदि मुझे अपने बिजनेस के गोल, अपने स्पिरिचुअल गोल, अपने हेल्थ से रिलेटेड गोल्स, अपने सोशल गोल्स, अपने स्पिरिचुअल गोल्स, अपने फाइनेंशियल गोल, जो भी मेरे गोल हैं लाइफ से रिलेटेड, यदि मैंने उनको अचीव करना है तो मेरे एक्शन हमेशा गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। यदि मेरे एक्शन गोल ओरिएंटेड नहीं है तो फिर मुझे वो अचीवमेंट मिलने वाली नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत मेहनत करने के बाद लास्ट में एक शब्द के साथ हार मान लेते, काश मैं उस समय ऐसा कर लेता, काश ऐसा हो जाता, मैंने कोशिश तो बहुत की, ऐसा तो हो नहीं पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके गोल को, उनके लक्ष्यों को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने कोई इस प्रकार का कोई एक्शन प्लान नहीं किया ताकि वो उनको चेक कर सके और कहाँ तक वो जा रहे हैं। उन चीज़ों को वो जब तक सही ढंग से मॉनिटर नहीं करेंगे तब तक वो कहीं आगे नहीं जा पाएंगे। हमारे आरसीएम में भी आपके अपने गोल हैं। मुझे वाइटल जाना है, मुझे रॉयल्टी पे जाना है, मुझे टेक्निकल पे जाना है, मुझे एमराल्ड जाना है, मुझे स्टारमल जाना है, रूबी जाना है, कोर लीडर बनना है, राइजिंग कोर में, जो भी आपके लक्ष्य हैं। तो आप जब गोल लेके, टारगेट लेके काम करोगे तो कुछ आपके अप्रैल में पूरे होंगे, कुछ आपके मई में पूरे होंगे, कुछ आपके जून में पूरे होंगे, और करते करते 6 महीने जब हम सितंबर तक पहुंचेंगे तो सितंबर तक आपके कई सारे आपकी टीम के लीडर्स के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे और आप अपने आप को टेक्निकल के मुकाम तक क्वालिफाई करने में कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपके एक्शंस गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। न्यूट्रीचार्ज का वादा अप्रैल मार्च से ज्यादा। यदि मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा अप्रैल मार्च से ज्यादा जाए। हमारे दिमाग में पिछले कुछ समय से यह भ्रांति थी कि एक बार टारगेट मार्च में करते हैं, एक बार सितंबर में करते हैं, उसके बाद तो होता नहीं है। बट टीसी सर के बार बार हैमरिंग से, बार बार फॉलो करने से हमारे दिमाग में वो सॉफ्टवेयर डेवलप होने शुरू हो गए कि हर महीने ग्रोथ किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे अनेकों एग्जाम्पल हैं। पीछे मार्च में हमारी बात थी सौरभ सर से, उन्होंने बताया 272 ऐसे लोग हैं जो पिछले 6 महीनों से कंटिन्यूस लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। तो हम यदि अप्रैल को मार्च से ज्यादा करना चाहते हैं तो हमें किन चीजों पे काम करने की जरूरत है ताकि मेरा मार्च की क्लोजिंग, मेरी अप्रैल की क्लोजिंग मार्च से ज्यादा जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हमें इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन में वो कभी नहीं मिलता जो आप करते हैं, जीवन में वो मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, जो आपके दिमाग में बैठ जाता है, जिसपे आप विश्वास कर लेते हैं, उसी को आप अचीव कर सकते हैं। तो आप ये प्लान कीजिए कि मैंने मार्च से ज्यादा अप्रैल में करना है। उसके लिए मैं 6-7 पॉइंट की टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले यदि वास्तव में आप अप्रैल में मार्च से ज्यादा करना चाहते हैं ना, क्योंकि मार्च में आपने बहुत सारी नई ज्वाइनिंग कराई होगी, बहुत सारे लोगों की ब्रांचेस डेवलप की होगी, बहुत सारे नए डेप्थ पॉइंट बने होंगे, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े टारगेट भी लिए होंगे, तो आप अपना इस समय का करंट का लेग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका लेग स्ट्रक्चर है। इस लेग स्ट्रक्चर में यदि आप कैलकुलेट करेंगे आपका जो भी पीवी क्लोज हुआ है मार्च में, आप इस बात को स्वीकार कीजिए उस पीवी का 80 to 90% 5,000, 10,000 और 20,000 वालों का है।
किसी ने किसी की बी में 5 किया तो उसका बिगनर हुआ है, उसने किसी ने बी में 5 किया तो उसका स्टार्टर हुआ है। तो हमारा ये जो लेग स्ट्रक्चर है, इसको आप एक बार आराम से बनाइए, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए, और उसमें इस चीज को नोट कीजिए कि इसमें 5,000, 10,000 और 20,000 वाली ब्रांचेज कितनी, कितने लोगों ने अपनी सेकंड लेग में 5,000 पीवी किया, 10,000 पीवी किया या 20,000 पीवी किया। मान लीजिए पिछले महीने मैंने ज्वाइन किया और मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करा और मेरा टोटल 2,500 पीवी हुआ, और इस बार यदि मैं फोकस करूं 2,500 का, मान लीजिए मैं 10,000 तक भी पहुंच गया, तो कैलकुलेट कीजिए मेरा मेरा जो वॉल्यूम है वो 4 गुना हुआ है। मैंने टोटल 4 गुना नहीं करना है, लेकिन मेरा 2,500 वाले ने 10,000 कर दिया तो मेरा 4 गुना हुआ है, 5,000 वाले ने 10 या 20 कर दिया तो 4 गुना हुआ है। आप यदि अपने लक्ष्य को इन छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट देंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपकी लेग स्ट्रक्चर में आपको केवल वही व्यक्ति दिखने नजर आ जाएंगे। हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि उसने इस बार किया था बी लेग में 1,15 का, तो मैं कोशिश कर रहा हूं 1,15 तो मेंटेन कर ले। वो 1,15 मेंटेन पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एक टेक्निक होती है एलिफेंट बाइट टेक्निक, गोल सेटिंग की स्किल में बड़े बड़े एक्सपर्ट के द्वारा जो टेक्निक सिखाई गई है उसका नाम है एलिफेंट बाइट टेक्निक। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, आपका लक्ष्य अचीव हो जाएगा। तो आप अपने बिजनेस को, जैसे मान लीजिए आपके पास मारुति की विटारा ब्रेजा कार है, तो आप कभी ध्यान देना सड़क पर आपको सारी कार मारुति विटारा ब्रेजा ही नजर आएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में मारुति विटारा ब्रेजा घूम रही है। यदि आपके पास कोई और कार है, अल्टो कार है, तो आपको सड़क पे सारी अल्टो कार ही नजर आएंगी। यदि आपके पास मर्सिडीज है तो आपको बहुत सारी मर्सिडीज कार नजर आएंगी। तो यदि आप एक बार अपने स्ट्रक्चर में 5,000, 10,000, 20,000 वाली ब्रांची तक पहुंचो, क्योंकि हमें क्या है, इस व्यक्ति का टारगेट एक, उस 1,15 में कितने 5,000 वाले थे, कितने 10 वाले, कितने 20 वाले थे, यहां तक जाने की हम थोड़ी सी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, इतनी ग्राउंड वर्किंग, इतनी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और इसलिए बहुत सारे लोग अप्स एंड डाउन के फेज में रहते हैं। इसलिए यदि आप अपने लेग स्ट्रक्चर में 5,000, 10,000, 20,000 वाली ब्रांचेज को छांट पाए तो आपको इस महीने के अपने टारगेट को बड़ा करने में बहुत आसान एक बूस्टर मिल सकता है। क्योंकि मैं 5,000 पीवी वाले व्यक्ति से बात करूंगा, काम करूंगा, उसको प्रोस्पेक्टिंग कराऊंगा, उसके घर पे होम मीटिंग करूंगा, उसको डिस्प्ले वॉल ओपन कराऊंगा, उसको डायमंड क्लब में लेके आऊंगा, उसको न्यूट्रीचार्ज के टारगेट बताऊंगा और हमारे जो टारगेट उन पर बात करूंगा। तो वो 5,000 वाले ने यदि 20,000 भी कर लिया तो मेरा बिजनेस वहां से 4 गुना बढ़ा है, और 4 गुना बढ़ा है तो ओवरऑल मेरे अप्रैल के वॉल्यूम में मार्च से ग्रोथ आएगी। इसलिए लेग स्ट्रक्चर ड्रा करके सबसे पहला आपने ध्यान रखना है कि इसमें 5,000, 10,000, 20,000 वाली ब्रांचेज को छांटना है। इसी में अगला पॉइंट जो है वो है कि आपने डेप्थ पॉइंट अपना फोकस बनाकर रखना है। जो आपका डेप्थ पॉइंट है उस पर अपना फोकस बना के रखिए। जिस व्यक्ति ने पिछले महीने, क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं, हमारा जितना बिजनेस लास्ट के 3, 4, 5 दिन में आता है उतना पूरे महीने में नहीं आता है, क्योंकि वहां लोगों को लक्ष्य दिखते हैं कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये लेवल हो जाएगा। तो यदि हम डेप्थ पॉइंट अपना फोकस बना के रखेंगे, डेप्थ पॉइंट पे थोड़े से पहले 10, 12, 15 दिन काम कर लेंगे, तो वो जो वॉल्यूम वहां से बढ़ेगा, ऊपर के कई सारे लोगों को अपनी सेकंड लेग को बड़ा करने में, अपने टारगेट को बड़ा करने में हेल्प करने वाला है। इसलिए पहला पॉइंट है मेरा, यदि आप अप्रैल में मार्च से ज्यादा करना चाहते हैं तो लेग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, उसको 5,000, 10,000, 20,000 वाली ब्रांचेज में टुकड़ों में बांटिए और डेप्थ पॉइंट पर अपना फोकस बना के रखिए। यदि आपने उस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो आपके बहुत सारे स्टेशन, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारे नए वाइटल आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए पहला पॉइंट है लेग स्ट्रक्चर ड्रा करके उस पर काम कीजिए। द सेकेंड पॉइंट इज अपनी पूरी टीम को एक्टिव रखिए। कई बार क्या रहता है कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं और बाकी लोगों से हमारा संपर्क नहीं हो पाता है। पूरी टीम के साथ आपका निरंतर संपर्क बना रहना चाहिए। जैसे आज ये मीटिंग है तो बहुत सारी ऐसी मीटिंग होती है जिनके माध्यम से आप टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे रोज फिजिकल तो मिल नहीं सकते, लेकिन कोई सुबह का गुरुकुल का सेशन की वजह से, 7 बजे की सेशन की वजह से, आपके पर्सनल जूम लिंक की वजह से, आपके एरिया में होने वाले सेमिनार की वजह से, यदि आप पूरी टीम के संपर्क में रहेंगे, उनके पास अच्छी न्यूज भेजेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो जब लीडर चार्ज रहते हैं ना, और जब आप अपलाइन अपनी टीम के संपर्क में रहता है तो उनकी काम करने की स्पीड बढ़ती है
वो फील्ड में निकलते हैं और वो अपनी वॉल्यूम को, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी फील्ड में दौड़ करके उसको अचीव करते हैं। इसलिए दूसरा पॉइंट है, अपनी पूरी टीम को एक्टिव रखिए, उनके संपर्क में रहिए, उनके टच में रहिए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति सुस्ता रहा हो कि मैंने तो मार्च में कर दिया, या कोई ऐसा करो सर अब तो हो नहीं पा रहा है, देखेंगे मैं, मेरी तो टीम नॉन एक्टिव हो गई है, मेरी टीम में। उन सारी चीजों का इलाज एक ही है कि आपका आपकी टीम के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहे। व्हाट्सएप का मतलब क्या है? हम व्हाट्सएप फालतू चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। वास्तव में यदि डायरेक्ट इंडस्ट्री में व्हाट्सएप का बहुत बड़ा यूज है तो क्या है वो, कि आप अपनी टीम के पास वो मैसेज भेजिए जिनसे उनको मोटिवेशन मिले, वो मैसेज भेजिए जिनसे वो एक्शन करने के लिए तैयार हो, वो मैसेज भेजिए जिनसे उनको टारगेट अचीव करना आसान लगे। तो यदि आप सही ढंग से उनके संपर्क में हैं तो आपकी टीम एक्टिव रहेगी, और जब टीम एक्टिव होगी तो रिजल्ट तो आएंगे 100%। इसलिए दूसरा पॉइंट है, अपनी पूरी टीम को एक्टिव रखिए और उनके संपर्क में रहिए। तीसरा पॉइंट, जितने भी आपके एरिया में छोटे बड़े नेशनल लेवल के, आपके डाउन लाइन के, आपके अपलाइन जितने भी मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं, उन पर पूरी ताकत लगाइए। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का एक सबसे टेस्टेड फार्मूला जो पूरी वर्ल्ड में बताया गया है वो है मीटिंग सेमिनार। इस इंडस्ट्री में जितने भी बड़े लीडर आपको मिलेंगे, चाहे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, वो एक ही बात बोलेंगे कि हमने मीटिंग सेमिनार पर फोकस किया, जिसकी वजह से आज हमारी टीम बहुत बड़ी होगी और हमारे लीडर बहुत बड़े होंगे। और ये अक्सर हम भी देख रहे हैं, जिन स्टेशनों पर मीटिंग सेमिनार कमजोर हैं उन स्टेशनों का बिजनेस कमजोर है। जिन लीडरों की टीम में मीटिंग सेमिनार कमजोर हो रहे हैं उन लीडरों की टीम कमजोर हो रही है। कहीं ना कहीं इस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मीटिंग सेमिनार हमारी पूरी टीम को एक्टिव करने में, पूरी टीम को मोबिलाइज करने में, पूरी टीम के लीडर्स को टारगेट लेने में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसलिए आपके एरिया में जो भी मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं, वो छोटे हैं बड़े, उन पे आप पूरी ताकत लगाइए। केवल पोस्टर डाल के आप मीटिंग सेमिनार की तैयारी नहीं कर सकते हैं। मीटिंग है संडे को, कल को, परसों को, और आपने फोटो डाल दिया ग्रुप में और लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने उसकी पूरी प्लानिंग करनी है। उस मीटिंग को सफल करने के लिए छोटी छोटी मीटिंग करनी है, कुछ नए प्रोस्पेक्ट को लाने की प्लानिंग करनी है, उन प्रोस्पेक्ट से बार बार फॉलो करना है, वो घर से निकले या नहीं निकले इस चीज को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। आपकी टीम के कितने लोग नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप अपने शहर के मीटिंग सेमिनारों को बड़ी गैदरिंग में, बड़े माहौल में नहीं ला पाएंगे, तब तक आपके सिटी का बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका अप्रैल का बिजनेस मार्च से ज्यादा जाए तो इस महीने के जो मीटिंग सेमिनार है उन पर पूरी ताकत लगाइए, उनको सफल बनाइए। और जैसे मीटिंग सेमिनार खत्म हुई, यदि आपने उसकी अच्छी तैयारी की है तो अगला काम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, मीटिंग सेमिनार सुनी, जाके अपने घर पे सो गए। नो, 2 दिन तक उस एरिया में लगातार काम कीजिए। आज मीटिंग करी, कल को कहीं और जाके कर रहे हैं, तो इस मीटिंग का फायदा क्या लगा? हम मीटिंग करने के बिजनेस में नहीं है सर, हम मीटिंग से बिजनेस बढ़ाने के बिजनेस में। मीटिंग इज अवर टूल, मीटिंग इज अवर रिसोर्सिस। बट हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग की, जाके अपने घर पे लेट गया, कहीं अगली दूसरी जगह संभाल ली। जब तक हम उस मीटिंग का फॉलोअप नहीं करेंगे, जो लोग नए आए थे उनकी ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई, उनके घर पे डिस्प्ले वाल ओपन हुई नहीं हुई, उनके घर पे होम मीटर नहीं रखेगी, जो लोग आपके नॉन एक्टिव थे उनके अंदर क्या, उनको क्या चीज अच्छी लगी, तो ये जो मीटिंग सेमिनार का फॉलोअप है, ये आपके कई सारे टारगेट को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। चौथा पॉइंट, जो नए लोग आपके आए हैं पिछले महीने, देखो हमारे सिस्टम में प्रोस्पेक्टिंग का बहुत बड़ा रोल है, लिस्ट मेकिंग का बहुत बड़ा रोल है, नई ज्वाइनिंग का बहुत बड़ा रोल है। और अक्सर नई ज्वाइनिंग उन लोगों के द्वारा ज्यादा होती है जो नए होते हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट फ्रेश होती है। तो जो नए लोग आपके आए हैं उनकी लिस्ट बनवाइए, आप उनकी लिस्ट पे काम कीजिए। एक एक व्यक्ति महीने में 10-10, 15-15, 20-20 ज्वाइनिंग दे सकता है सर, यदि आप उनको सही ढंग से फॉलो करोगे, उनकी लिस्ट बनाओगे, लिस्ट के लोगों से जाके मिलोगे, उनकी क्वेरीज को हैंडल करोगे, उनको मिलने का तरीका बताओगे, अपॉइंटमेंट लेना सिखाओगे, तो नए लोग आपके लिए अप्रैल के बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अप्रैल के वॉल्यूम को बड़ा करने के लिए बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। और उन्होंने यदि अच्छी ज्वाइनिंग करा दी, अच्छी परचेजिंग कर ली, कुछ लोग डायमंड क्लब में आ गए, कुछ लोगों ने और रिटेलिंग करी, तो ऊपर के लोगों का लेवल कितना जल्दी बढ़ जाएगा। ऊपर के लोग अपने टारगेट को बड़ा करके आपके अप्रैल को मार्च से ज्यादा कर लेंगे। इसलिए चौथा पॉइंट है कि आप नए लोगों की लिस्ट पर काम कीजिए। पांचवा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे काम कर रहे हैं बट आपको यही नहीं पता कि मेरे वॉल्यूम को बढ़ाने में मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं।
तो अपने उपलब्ध संसाधनों की लिस्ट बनाइए। मेरे पास संसाधन ही नहीं है तो मैं कैसे अपने टारगेट को पूरा कर लूंगा? तो आप देखिए आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट हमारे रिसोर्सेज हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आप केवल आटे और नमक पे काम करके टारगेट पूरा नहीं कर सकते सर। वो तो कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट है। हम न्यूट्रीचार्ज पे काम करके टारगेट पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसका पीवी 75% है। तो हमें रिसोर्सेज को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट से क्या वॉल्यूम मिल रहा है, किस लीडर से क्या वॉल्यूम मिल रहा है, किस स्टेशन से क्या वॉल्यूम मिल रहा है, कौन से एरिया में अच्छी पॉजिटिविटी है, कौन से सेंटर मेरे बहुत अच्छे हैं। तो आपने जो भी आपके संसाधन हैं, चाहे वो आपके स्टोर्स हैं, चाहे आपकी डिस्प्ले वाल है, चाहे आपका नेटवर्क है, चाहे आपके अपलाइन है, चाहे आपके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जब तक आप उनको सही यूज करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में नहीं बदल सकते सर। काम करना और काम को रिजल्ट में बदलना, ये बहुत अंतर है सर। और लीडर की परिभाषा यही है कि लीडर उसे कहते हैं जो अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का हुनर सीख जाए। सुबह निकले, सारा दिन घूम के आगे, कुछ नहीं हुआ, तो क्या मतलब हुआ इस चीज का? यदि आपने आज 10 लोगों को प्लान दिखाया और 10 में से एक भी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, तो ये विषय सोचने का है ना। आप अपलाइन के पास बैठिए कि सर मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया बट किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो क्या मेरे प्रेजेंटेशन में कौन सी कमी है, किस प्रकार से मेरी डायलॉग डिलीवरी कमजोर है, मैं क्या चीज नहीं बता पाया, उसके ड्रीम को कैसे निकलवा नहीं पाया, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल, तो उससे आपको हल मिलेगा। यदि आप ऐसे ही भागते रहोगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में बदलने के लिए प्लानिंग कीजिए, उसके लिए जरूरी है अपने संसाधनों को कैटेगराइज कीजिए। छठा पॉइंट है ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहने की आदत डालें। ज्यादा फील्ड में आप ज्यादा रहेंगे तो आप टीम के संपर्क में भी रहेंगे, नए लोगों को टारगेट भी देंगे, टीम को मोटिवेट भी करेंगे, टीम के लोगों के अगले टारगेट लाने में उनकी हेल्प भी करेंगे। तो ज्यादा फील्ड में रहने की आदत डालिए। 30 अप्रैल तक का अपना शेड्यूल बनाइए सर। थोड़ा घर से बाहर रहिए, आउट ऑफ स्टेशन जाइए। जितने ज्यादा आप फील्ड में दिखेंगे, कई सारे लोग हो सकता है व्हाट्सएप से बिजनेस कर रहे हो, फेसबुक से भी बिजनेस कर रहे हैं, तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे रहने से बिजनेस थोड़ी होगा, ये तो फील्ड में जाके होगा। हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल सकते सर। रिजल्ट निकालने के लिए आपको सामने वाले के सामने बैठना पड़ेगा, उसके घर पे होम मीटिंग करनी पड़ेगी, उसको पकड़ के मीटिंग में लाना पड़ेगा, उसके साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसके लेग स्ट्रक्चर को चेक करना पड़ेगा, उसके चैलेंजेस को देखना पड़ेगा, उसके रिजल्ट किस अनुपात में आ रहे हैं इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। इसलिए छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहने की आदत डालिए। और सातवां पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों पे भारी पड़ता है, वो है टूल्स को यूज में लेकर काम करने की आदत है। हम ऐसे ही भाग रहे हैं, बिना हथियारों के लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार की प्रोफाइल के लोग अभी आरसीएम में आना शुरू हुए ना सर, आप उनको बातों से कन्विंस नहीं कर पाएंगे और ना वो आपकी बातों से कन्विंस होने वाले हैं। जरूर उनके ऊपर एक छवि जरूर बैठ जाएगी, यार ये अनाड़ी व्यक्ति, इसको कुछ पता नहीं है। टूल ही सामने वाले को सही सबूत के साथ सही डिसीजन लेने के लिए तैयार करता है। तो टूल्स को यूज में लेकर काम करने का डालिए। चाहे हमारी प्रोडक्ट कैटलॉग है, चाहे न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे टूल, हमारे एक नया टूल बहुत शानदार आया जिसकी आज सुपर्णा मैम जानकारी भी देंगी। 6-7 सवाल है उसमें लिखे हुए, उनमें से किसी एक सवाल का भी सामने वाला ने यस कर दिया तो आपका न्यूट्रीचार्ज वोमेन सेल हो गया वहां पे। तो आप टूल्स को यूज में लेकर काम करने का डालिए। बिना टूल्स के आप भाग रहे हैं तो आप अपनी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। वो जमाना गया कि पहले जवानी जंगल लड़के आप काम कर रहे थे, अब नहीं रहा सर वो। अब ये इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट होने जा रही है। अब यहां पर बहुत बड़ी बातें होनी शुरू हो चुकी है। 8 मार्च को दिल्ली की स्टेज पे बोला गया एडीएससीआई के सेक्रेटरी द्वारा कि हम बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री को 2 लाख करोड़ तक की लेके जाने वाले हैं। तो 2 लाख करोड़ की बातें होनी शुरू हो चुकी है ना, तो आप जवानी कैसे कर लोगे? तो इसलिए टूल्स को यूज में लेकर काम करने की आदत डालिए, एजुकेशन के साथ काम करने की आदत डालिए, सही तरीके से काम करने की आदत डालिए। यदि आपसे, क्योंकि रिजल्ट बढ़ाना मुश्किल नहीं है, बट बिना टूल के रिजल्ट बढ़ाना बहुत मुश्किल है। आप अपनी कार को किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो ऐसे थोड़ी जाते हैं वो कोई हथौड़ा उठाएगा और उसको मार देगा, वो सही टूल का इस्तेमाल करता है तभी तो हमारी कार को ठीक कर देता है। इसलिए टूल्स को यूज में लेने की आदत डालिए, और यदि आप टूल्स को यूज में लेके काम करते हैं तो निस्संदेह आपके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। हमारे बहुत सारे टूल्स हैं जो उपलब्ध हैं। अभी एक नया टूल आया है, तो जो भी एक मैं इस प्रोडक्ट पर जरूर बात करना चाहूंगा इस समय, जो हमारा पूरी आरसीए में जिसने क्रांति लाई है वो है न्यूट्रीचार्ज वोमेन। न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट लाजवाब हैं, बट हमने न्यूट्रीचार्ज वोमेन पर
जब फोकस किया तो ये बड़ा एक आंकड़ा हमारे सामने आया कि कितनी महिलाएं आज अच्छे ठीक ठाक घरों से बिलोंग करती हैं, उसके बावजूद भी वो एनीमिया से ग्रसित है, उसके बावजूद भी उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसकी वजह से बार बार बीमार होना, थकावट रहना, स्ट्रेस रहना, एंजाइटी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, कितनी सारी बीमारियों की जड़ है वो ब्लड की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना। ये किताब आई थी, मैंने इसका बहुत फायदा उठाया सुपर्णा जी, और इस किताब ने तो सब लोगों को डॉक्टर बना दिया। अब तक हम मानते थे कि वो डॉक्टर टार्च लगा के आंखों को देखता था, टार्च लगा के जीभ को देखता था, वो क्या देखता था। अब इस किताब ने बताया कि आप लोगों की जीभ देख के बता सकते हैं हीमोग्लोबिन कम है ज्यादा, हथेलियां देख के बता सकते हैं, नाखून देख के बता सकते हैं, आंखों को देख के बता सकते हैं। और यदि आप इसमें एक्सपर्ट बन गए तो आपकी एरिया में आपकी इतनी पहचान में लोग आपके पास आएंगे, सर बताना मेरा हीमोग्लोबिन पूरा है कि नहीं है। तो यदि आप टूल्स को लेके काम करते हैं ना, तो 100% आप अपने रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों ने इस पे काम किया, 26-27 अप्रैल को उन सब साथियों का मुंबई में बहुत बड़ा वेलकम हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज एक बहुत बड़ी शानदार ट्रेनिंग हो रही है जो आपके लीडरशिप को, आपकी एजुकेशन को, आपकी टीम की ग्रोथ को बड़ा करने में आपकी हेल्प करने वाली है। तो जिन साथियों ने भी बॉम्बे के इस प्रोग्राम को सन्मुखानंद हॉल के उस क्वालिफिकेशन को पूरा किया, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और आप देखेंगे 26-27 अप्रैल के बाद आपकी पर्सनालिटी में, आपकी काम करने के तरीकों में, आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में जो सारी चीज मैंने बोली उसका निचोड़ एक ही है कि अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उनके लिए है जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को सही ढंग से उपयोग में लेना आ जाए। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू है। हमारे पास 500 प्रोडक्ट आ जाए, 5000 आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा। जब हमने शुरू किया सुपर्णा जी, उस समय एक पेंट होती थी और पेंट पीस के साथ 6 महीने रोल्टी और 9वें महीने टेक्निकल। आज हम कई लोगों को देखते हैं, बोलते सर मुझे 2 साल हो गए अब तक तो रोल्टी आई नहीं। क्यों? इट डजेंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल नेवर बी इनफ, इट विल नेवर वर्क फॉर यू। तो रिसोर्सेज तो हैं, उसको कैसे यूज करना, प्लाइन को कैसे यूज करना है, टीम को किस ढंग से प्रमोट करना है, टूल्स का कैसे उपयोग करना है, प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल करना है, सेमिनार को कैसे यूज में लेके आना है, सोशल मीडिया को कैसे यूज में लेके आना है, हमारी लिस्ट को कैसे यूज में लेके आना है, किसी वीडियोज को कैसे यूज में लेके आना है, काउंसलिंग को कैसे यूज में लेके आना है, इस जूम मीटिंग का कैसा फायदा उठाना है, जो हमारे टूल आ रहे हैं उनको कैसे यूज में लेना है। तो एक लीडर वो होता है जो सारे टूल्स को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाए और उन टूल्स पे काम करना सीख जाए। इसलिए आरसीएम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए जिन्हें इसे सही उपयोग में लेना आ जाए। और मेरा मानना है अभी जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, जिस प्रकार की चीजें डेवलप हो रही हैं, जिस प्रकार का काम हो रहा है, हमें सीरियस होकर गंभीरता के साथ हर एक्टिविटी को शिद्दत के साथ सही तरीके से करके सीखने की जरूरत है, टीम को सिखाने की जरूरत है। अब वो जमाना जा लिया जहां पर जवानी हम बात करके लोगों को मोटिवेट करते थे। अब इंडिया में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं, और जैसी भी मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, बट हम औरों से बेहतर क्यों हैं आपको इस बात को बताना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट रियल हैं, उनके रियल रेट हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट हैं, रीजनेबल है, हमारी अवेलेबिलिटी पूरे इंडिया में है, हमारे एजुकेशन सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से बहुत बेहतर है, हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास टीसी सर हैं, हमारे पास गुरुकुल जैसे प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं यूज में लेना सीखेंगे तब तक आप लोगों को बता ही नहीं पाएंगे। सामने वाला 4 चीज आपको बता देगा कि मेरे पास वो कंपनी थी, मैंने वो करके छोड़ दिया। अभी मेरे पास कई दिन पहले एक फोन आया, मैंने कभी इतनी कंपनियों में काम करने से क्या रिकॉर्ड बनाओगे आप, टिक के एक में काम कर ले तो जिंदगी बदल जाती। उन्होंने कहा सर मैं तो टिकना चाहता था बट कंपनी नहीं टिकी। तो हम लोगों के लिए प्राउड की बात है, कम से कम हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है, एक ऐसी कंपनी के साथ है जो अगली पीढ़ियों तक टिकने की जिसकी गारंटी है। तो ये कितनी बड़ी बात है। यदि हम टिक गए, कंपनी सही है, तो हम बिजनेस तो बड़ा कर ही लेंगे ना। तो इसलिए अपने तरीकों को सही बनाइए, सही ढंग से काम करने की आदत डालिए, टारगेट लेके काम करने की आदत डालिए। और यदि आप इन सारी चीजों को सही ढंग से इस्तेमाल करें